Hello, CLAT aspirants. I'm sure that a lot of you are planning to start your preparation for CLAT now. Some of you have already started. थोड़ा थोड़ा सा कई लोगों को लगता है कि हम थोड़े stuck हैं. Some of you are probably drop year students, तो थोड़ा confidence कम है कई सारी चीजों में. I am today going to take you through 5 stages of a CLAT aspirant that you have to go through. अगर आपको CLAT में अच्छा करना है तो every aspirant before you who became a topper went through these 5 stages step by step और इसीलिए वो एग्जाम में अच्छा कर पाए. वॉच दिस टिल द एंड एंड आई एम 100% श्योर कि जो लोगों को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है ना, प्रेपरेशन समझ नहीं आता कि एक दिन में कैसे करें क्या करें, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एंड दीज 5 स्टेजेस, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट पाथ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर क्लैट गोइंग फॉरवर्ड. चाहे आप लो कॉन्फिडेंस में हो, लो मॉक स्कोर में हो, स्टार्ट ही नहीं करा है, करने वाले हो, every student is going to genuinely you could say like this particular part. तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन टू द क्लैट प्रेपरेशन. अब इसमें 3 मेजर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहला होता है एग्जाम का पैटर्न समझना कि क्या 5 सेक्शन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क एंड ऑल ऑफ दैट. सो आप सबसे पहले ये समझोगे कि व्हाट इज क्लैट, व्हाट आर दोज 5 सेक्शंस, है ना, व्हाट आर दोज यू कुड से डिफरेंस इन दिस 5 सेक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम दो, आप अभी क्लैट दे रहे हो, बाद में अगर आगे कुछ भी और देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट होती है प्रेपरेशन. बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि पूछते क्या है एग्जाम में, है ना. इवन दो मान लो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ के 20-25% ही समझ में आया, दैट इज ऑल्सो ओके, बट प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एंड यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एग्जाम वर्क्स. फॉर द क्लैट न्यू पैटर्न, स्टार्ट विद क्लैट 2020 एंड गो ऑन टिल क्लैट 2026. आपके पास 7 पेपर्स हैं अभी जिनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो जाएगा पीवाईक्यूज करना. इंट्रोडक्शन आसान होता है. फिर फिगरिंग आउट सोर्सेज और द कोचिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक. ठीक है, आप कौन सा सेक्शन, जैसे आपने 5 सेक्शन यहाँ फिगर आउट कर लिए, आपने पीवाईक्यूज पढ़ लिए, तो आपको बेसिक आइडिया हो गया. अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि भाई कोचिंग आइडेंटिफाई करो कि आपको कहां से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ना है, ऑफलाइन मोड में पढ़ना है, या फिर ये फिगर आउट करो कि भाई सोर्सेस क्या रहेंगे, इंग्लिश कहां से पढ़े, जीके कहां कहां से पढ़े, है ना. ऑल ऑफ दोज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा इंट्रो वाला पार्ट मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये आपकी प्रेपरेशन एक्चुअली स्टार्ट करने के फर्स्ट 10 डेज में हो जाना चाहिए. पैटर्न समझना, सारे पीवाईक्यूज करना और कोचिंग आइडेंटिफाई करना कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. अब यहां पर क्या हुआ कि आपका बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया क्लैट के लिए, है ना. अब आपको इधर उधर जूझना नहीं है कि मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता. फाउंडेशन के साथ चलो, बेसिक 1 स्टेप एट अ टाइम चलो. फर्स्ट 10 डेज यू आर इंट्रोड्यूस टू क्लैट एज एन एग्जाम. कई लोग ये भी करते हैं, दे टेक द कोचिंग फर्स्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में जो आपकी क्लासेस होती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती है, तो वो ये बाकी 2 चीजें कोचिंग के साथ भी कर लेते हैं, जो कि आपको लेट्स से वहां पर करवाई भी जाती है. तो ये भी आप कर सकते हो. दैट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन टेक. ठीक है, फिर आता है पार्ट 2. अब जब पहले 10 दिन खत्म हो गए, इसको आप कभी कभी 2 वीक तक भी ले जा सकते हो, तो आता है उसके बाद में अपनी प्रेपरेशन को शेड्यूल करना. नाउ अ लॉट ऑफ यू विल प्रॉब्ली हैव स्कूल, अ लॉट ऑफ यू विल प्रॉब्ली हैव मे बी पार्शियल ड्रॉप के साथ, कई लोग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग तरह के कमिटमेंट्स होते हैं, है ना. तो आप क्या करोगे, एक तो सबसे पहले आप एक डेली प्लान बनाओगे. ठीक है, इन ऑल आवर बैचेस वी हैव अपलोडेड द डेली प्लानर का एक फॉर्मेट, जिसमें आप रोज का प्लान बना सकते हो, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो, अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस. तो वो बहुत क्लियर हो जाता है ना. तो यहाँ पर मैनेजिंग स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन बहुत क्रूशियल होता है. सो देयरफॉर यू नीड टू हैव अ डेली प्लान कि भाई मेरा क्लैट को टाइम कैसे देना है. क्योंकि क्या होता है, व्हेन वी डोंट हैव अ प्लान, हमारे बैक ऑफ द माइंड में तो हमेशा चल रहा है कि क्लैट करना है, क्लैट करना है, प्रिपरेशन करनी है, बट कभी भी ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाते. एक दिन करी, फिर अगले दिन छोड़ दी, फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर से ब्रेक आ गया, जीरो पे आ गए प्रिपरेशन को लेकर, फिर वापस वहीं से स्टार्ट किया. कई लोगों के साथ होता है कि जहां से स्टार्ट किया वही बार बार करते गए, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ पाए. सो डेली प्लान हेल्प्स यू विद दैट. ठीक है, तो आपको क्लियर पता होता है ना कि यार मेरी इतने टाइम तो स्कूल होता है, मेरी कोचिंग की क्लासेस इस टाइम पे होती है, अगर आपकी कुछ 11th-12th की ट्यूशन है तो इस टाइम पे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट. फिर आता है कंसिस्टेंसी. ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं. क्लैट उन बच्चों का नहीं क्लियर होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और खुद को बहुत तीसमार खान समझते हैं कि हम कर लेंगे. ठीक है, जो कैजुअल एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि विल डू इट. क्लैट उन बच्चों का क्लियर होता है जो कंसिस्टेंट होते हैं. यू कैन बी एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, यू कैन बी अ 65% वाला स्टूडेंट इन योर स्कूल, इट एब्सोल्युटली डजंट मैटर. बट अगर आप अपने नेचर को, जो हमारा जनरल प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर है, उसको चेंज करके अगर आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो ना, आई कैन गारंटी यू कैन डू दिस एग्जाम.
मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, मैटर ही नहीं करता आपकी इंग्लिश वीक है, आपको जीके नहीं आती है, मैथ बिल्कुल मन नहीं लगता है, कोई भी रीजन नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंट हो प्रिपरेशन को लेके, 100% श्योर कि अगर आप रोज का ये प्लान फॉलो कर रहे हो ना, आपका क्लैट निकालने से रुक ही नहीं सकता। 100%। 99% of the CLAT aspirants are not regular with their exams. The 1% who are regular crack it. It's as simple as that. ठीक है, तो आपको वो 99 में रहना है या वो 1% में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाल के उस तरफ आना है, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉल दैट यू विल टेक। ठीक है, फिर आता है ट्रैकिंग रिजल्ट्स। अब जब मैं रेगुलर भी हूं, है ना, मैंने अपना प्लान भी बना रखा है, मैं कंसिस्टेंट भी हूं, तो पता तो चले कि पाथ सही है या गलत है ना, आप कहीं सही चल रहे हो गलत चल रहे हो, तो आप क्या करोगे कि एक ट्रैकर बनाओगे। तो आपका जो आपको ये वाला प्लान देते हैं ना, डेली प्लान का फॉर्मेट देते हैं, इसमें आप आराम से ट्रैक कर पाओगे कि हाउ मेनी डेज आर यू एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स, है ना, कि आप आज ने सोचा कि मैं ये करूंगा, आज मान लो हुआ ही नहीं, फिर वो तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, पार्ट 1 के बाद में आपकी पार्ट 2 में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, स्टेज 2 में। तो आप फॉर 1 फुल मंथ यू विल गेज एग्जैक्टली हाउ टू शेड्यूल योर प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब आप उसको करके देखोगे, एक दो बार फेल भी होगे, इट्स ओके, बट कोशिश करो कि आप शुरू से ही कंसिस्टेंसी बनाए रख पा रहे हो, और स्टेज 2 में आप कंफर्टेबल हो गए हो, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर आपकी प्रिपरेशन का फ्लो बन जाता है। अगर फ्लो सही बना तो आगे की स्टेजेस बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, स्टेज 3 इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, विच इज एनलाइटनमेंट। ठीक है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? यहां पर ये मेक और ब्रेक स्टेज होती है। आपको पहले 1.5 महीने में, 15 दिन करीब करीब स्टेज 1, 1 महीना स्टेज 2, 1.5 महीने में पता चल जाता है कि क्लैट जो एग्जाम है ना, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या फिर कई लोगों को लगता है ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो यू विल रियलाइज दैट ओके, क्लैट इज नॉट इजी बट इट इज सर्टेनली नॉट इम्पॉसिबल। अगर मैंने ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आई हैव अ गुड चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज अ लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट थिंक अबाउट इट एंड नॉट टेक एनी एक्शन। आपको रियलिटी चेक हो गया, आपको एनलाइटनमेंट हो गया कि भाई क्लैट है एक एग्जाम, मैं कर सकता हूं, इट इज पॉसिबल फॉर मी, मेरे पास इतना समय है। अब इसमें दिक्कत पता है क्या होती है ज्यादातर लोगों के साथ में, दे विल गो टू मल्टीपल डिफरेंट साइड ऑफ फोरम्स, जैसे एक टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, है ना, या फिर लेट्स से कुछ भी, आप रेडिट की कम्युनिटी हो गई, कुछ भी हो गया, वहां पर जाकर आप लिखने लग जाओगे, है ना, कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। यूट्यूब का कोई लाइव होता है, मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट सेम क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक हर मंथ में वो दे हैव द सेम क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम ये है कि वंस यू हैव द रियलिटी चेक, यू हैव द राइट कोचिंग ऑल्सो, यू हैव द राइट मेंटोर्स ऑल्सो, है ना, प्लीज आस्क देम। अगर आपको समझ में आ गया कि लेट्स से मान लो मेरा मैथ वीक है, मेरा जीके वीक है, 2 सेक्शन वीक समझ आ गए, हाउ टू सॉर्ट दैट आउट नाउ, है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। This is the most uncomfortable stage also, but if you go past this stage very properly, you are certainly through with this exam, बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, फिर फिगरिंग आउट ऑब्स्टेकल्स, जब मेरे को पता चल गया कि हो तो सकता है, तो मैं अपने ऑब्स्टेकल फिगर आउट करूंगा, क्या चाहे वो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। और जैसे मैंने बोला, मेंटर या एजुकेटर को यूज करो, है ना, और प्रॉपरली देखो कि भाई इसको मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूं। ऐसे नहीं होगा कि आपने आज, जैसे मान लो मैं जीके का मेंटर हूं, आपने मेरे को आके बोला कि सर जीके में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं ये चीजें कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। मैं आपको फिक्स बताऊंगा, देखो अब एक काम करो, अगले 2 वीक में ये एक सोर्स ऐड करो, या फिर इस सोर्स को इस तरह से करो ताकि आप उसको अच्छा कर पाओ। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपके मान लो जीके में 30 में से मार्क्स आ रहे थे 15 और कल से आने लगे 25, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। कितने सारे क्लैट एस्पिरेंट्स होते हैं जो मैथ्स से डरते हैं और सोचते हैं कि यार मैथ्स करेंगे ही नहीं, और एंड तक उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ यू हैव गॉटन अ रियलिटी चेक बट यू आर नॉट फिगरिंग आउट द ऑब्स्टेकल, यू आर नॉट गोइंग टू दिस पार्ट 2 ऑफ स्टेज 3, है ना। देन कम्स प्रोग्रेस ट्रैकिंग अगेन। जैसे मेरा मैथ्स वीक है, ओके, मैथ्स में मेरे मान लो आउट ऑफ 12 जो जनरली एक मैथ्स के सेक्शन के स्कोर होता है, 12 में से आते हैं 5, ओके, लेट्स से 4 या 5 मार्क्स आते हैं। मैं देखूंगा कि भाई आफ्टर आई हैव डन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, गिव योरसेल्फ टाइम, 1-1.5 महीना दो खुद को, am I able to reach a score of let's say 5 से am I able to score 8 now? क्या मैं इसको 9 कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 10 कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 100% कर सकता हूँ? तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, है ना। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ रियलिटी चेक, यू फिगर आउट द ऑब्स्टेकल्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड यू देन ट्रैक योर परफॉर्मेंस एज वेल। यू हैव टू बी, कह सकते हो कि द मोस्ट यू कुड से या द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू डू दिस प्रिपरेशन। आपको पॉजिटिव रहना है, बट द सेम टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करके सॉल्व करना है। एक एवरेज क्लैट एस्पिरेंट गाइस यही करता है, वो ऐसे ही टॉपर बनता है, कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, देन विल मूव ऑन टू स्टेज 4 विच इज स्ट्रक्चर करेक्शन। जब आपको समझ में आएगा कि मेरे मैथ्स वीक है, मेरी जीके वीक है, ये है वो है,
तो आपको ना कुछ कुछ तरीके पता चलेंगे जो आपको समझ में आएगा कि कर ही गलत रहा था, है ना। तो हम पहले बोलेंगे कि भाई मेरी वीकनेस क्या है। मैथ्स मेरी वीकनेस है, जीके मेरी वीकनेस है, लेट्स से किसी की वीकनेस क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, आई हैव फिगर्ड आउट माय वीकनेस, है ना। ये मैंने थर्ड स्टेज में भी करी थी, मैं फोर्थ स्टेज में आया तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, मेरी 3 सेक्शन वीकनेस है, 2 तो ठीक हो गए, एक अभी भी वीकनेस है, दैट आई नीड टू सॉल्व। ये करना ही करना है, ठीक है। दिस इज स्टेज 4 ऑफ स्टेज 3 में भी आपने वीकनेस देखी है, स्टेज 4 में वो वीकनेस है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाए हो, ठीक है। एंड देन यू विल सॉल्व वन एट अ टाइम। लेट्स से अनदर एग्जांपल, मेरा मैथ्स वीक था, मेरा जीके वीक था और मेरा लॉजिकल वीक था। अब मैंने मैथ्स ठीक कर लिया, लेकिन लॉजिकल और जीके में अभी भी नंबर नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं लॉजिकल भी रोज 2 घंटे, जीके भी रोज 2 घंटे। सॉल्व वन एट अ टाइम, है ना। आप बस जैसे मान लो जीके में मेरे पिछले 4 महीने के बैकलॉग है, तो आप अगर सब कुछ एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यू विल हैव टू गिव मोर टाइम टू वन, एंड दूसरे वाले को भी आप साथ साथ करोगे, लेकिन उसको थोड़ा सा कम, है ना, ताकि आप एक बैलेंस बना के चल पाओ और आप कंफ्यूज ना हो कि आज मेरे को करना क्या है, ठीक है। तो कोशिश करो कि एबल टू सॉल्व वन एट अ टाइम एक पॉइंट पे, और उसको फिर उसके साथ में आप जस्टिस कर रहे हो। यू आर डूइंग दैट रेगुलरली फॉर अ वीक और 10 डेज, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 100% आ ही जाएगा अगर आप इतने टाइम तक करते हो तो कुछ, ठीक है। एंड देन टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट, आई हैव टू एस्पेक्ट्स अगेन। देयर इज वन वेयर अ लॉट ऑफ पीपल टेक ज्यादा टाइम इन डूइंग अ सेक्शन। लीगल में ज्यादातर लोगों को 45 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं करने में, जबकि उसका आइडियल टाइम अप टू 40 मिनट्स ही है ना। तो वो कैसे मैनेज करना है, व्हाई एम आई टेकिंग सो मच टाइम इन रीडिंग दोस पैसेजेस एंड सॉल्विंग देम एज वेल, है ना। तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो करनी है। सेकंड पार्ट ऑफ ए टाइम मैनेजमेंट इज हाउ मच टाइम आर यू एबल टू गिव टू द प्रेपरेशन। स्टेज 4 तक आते आते यू विल बी ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स इनटू द प्रेपरेशन। नाउ द प्रेपरेशन इज नॉट लाइक कि दिन में 2 घंटे 3 घंटे करोगे तो हो जाएगा। यू हैव टू गिव इट मोर टाइम, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर डेली टास्क्स एंड हैव टू मेक द प्रेपरेशन स्लाइटली मोर इंटेंस, है ना। मॉक में जो आपका स्कोर आ रहा है, यू हैव टू मेक मंथली टारगेट्स नाउ। लेट्स से यू आर एट, अच्छा प्रिपेयर करके आप 70 पे पहुंच गए, योर टारगेट वुड बी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई नीड टू रीच 80 पहुंचने के लिए मेरे को हर मॉक में 2 नंबर ज्यादा चाहिए। तो आई विल ट्राई टू गेट दैट। कौन से सेक्शन में पॉसिबल है, आई विल सी, अच्छा इसमें मेरे ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं, इसमें तो 2 पक्का बढ़ ही सकते हैं, है ना। दैट इज हाउ यू इंप्रूव, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। इफ यू डोंट एनालाइज, इफ यू डोंट इंट्रोस्पेक्ट, यू डोंट इंप्रूव जनरली। हमारी थोड़ी क्या जल्दी जल्दी आदत होती है कि यार मैं एक बार मॉक कर लूं फिर आई डू दिस, कुछ एक अच्छी एक्टिविटी हम सोचते हैं। तो हमारा ध्यान ही है कि मॉक जैसे खत्म हो बस और भागे उस एक्टिविटी की तरफ, है ना, चाहे वो रील स्क्रॉल करना ही हो। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अगर आप इन 4 स्टेजेस को बहुत ही अच्छे से निभा लेते हो, एंड यू हैव द ग्रिट, द डिटर्मिनेशन एंड यू कुड से कह सकते हो द कॉन्फिडेंस टू कम आउट ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स, this is going to be stage 5, which is success, which a lot of people in the past have seen, and nobody knows कि सक्सेस कौन देख पाता है। ऐसा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी के लिए भी नहीं बोला जा सकता कि ये बच्चा टॉपर है या ये बच्ची टॉपर है, बट वो आप खुद अपनी डेस्टिनेशन तक गाइड करते हो थ्रू दीज 4 स्टेजेस, एंड अल्टीमेटली यू गो टू one of these NLUs, and obviously there are other NLUs as well, which are some of the top ones. So this is the stage 5. So if you want to reach stage 5, start from stage 1, and that's going to be very, very helpful. If you want our help, you can visit 12minutes2clad.com. आप अपना फोन से स्कैन भी कर सकते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाने के लिए, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर क्लैट एग्जाम, फॉर योर एलिट एग्जाम, और फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम that you're preparing for. ठीक है, we're India's most efficient and most affordable law coaching. मैं आपको स्टेजेस इसलिए बता पाया, I have myself been a CLAT aspirant, I'm a graduate of NLU Jodhpur, so therefore I know I have been through all of these stages, right? I've struggled with these stages. Stage 1 तो इतना लंबा हो गया था मेरा, कई बार मुझे लगता था मैं पे रह जाऊंगा, ठीक है। तो it is going to be something which will take time, which will take a lot of perseverance, a lot of consistency, but if you are genuinely preparing for it, मेरी बात मान के चलो guys, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है ना, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स वेटिंग फॉर यू दैट यू कांट इवन थिंक राइट नाउ, एंड जस्ट पुट दीज स्टेप्स राइट, स्टेप बाय स्टेप। बस खुद को 1 साल के लिए कंट्रोल कर लो, एंड यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज योर पोटेंशियल, स्टार्ट टेकिंग दोस स्टेप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड प्लीज डू इट. I with my entire team are certainly going to help you and aid you in your preparation at every possible step. Okay, all the best guys, I'll see you in my classes.